आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र की, जहां सड़क निर्माण और सुरक्षा कैंपों के जरिए विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। यह इलाका जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की राह पर है। नारायणपुर के कुतुल लहरी मार्ग पर सड़क 55 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र की सीमा अब सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। पिछले एक साल में 11 नए कैंप खुले हैं, जिसमें जन सुविधा कैंप पदमकोट में 28 मार्च 2025 को स्थापित किया गया। तो चलिए इस सफर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह बदलाव कैसे ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। अबूझमाड़, जिसे अज्ञात पहाड़ भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का एक घना जंगली इलाका है जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी दुर्गमता और नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और न ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं। ग्रामीणों को जंगल के रास्तों से पैदल चलना पड़ता था और नक्सलियों का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नारायणपुर पुलिस, DRG बस्तर फाइटर्स और ITBP की संयुक्त कोशिशों से इस क्षेत्र में सड़कें बन रही है और सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं। कुतुल लहरी मार्ग, जो नारायणपुर को महाराष्ट्र की सीमा से जोड़ता है, अब 55 किलोमीटर तक बन चुका है। यह सड़क प्रस्तावित नेशनल हाईवे 130D का हिस्सा है, जो कोंडागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल, बेडमाकोटी, पदमकोट होते हुए महाराष्ट्र के कुआंकोड़ी तक जाएगी। इस सड़क के बनने से न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि विकास की योजनाएं भी इस क्षेत्र के हर गांव तक पहुंचेगी। 28 मार्च 2025 को नारायणपुर पुलिस और ITBP की 41वीं, 29वीं, 45वीं और 38वीं वाहिनी ने मिलकर पदमकोट गांव में एक नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप खोला। यह इस महीने का दूसरा और पिछले एक साल में 11वां कैंप है। पदमकोट, जो ओरछा ब्लॉक और कोकामेटा तहसील के अंतर्गत आता है, थाना कोकामेटा से 26 किलोमीटर दक्षिण में और बेडमाकोटी से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह इलाका नक्सलियों का पुराना ठिकाना रहा है, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया है। पदमकोट कैंप के खुलने से न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आएगी, बल्कि सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। इस कैंप का स्वागत न सिर्फ पदमकोट और नेलांगुर के ग्रामीणों ने किया, बल्कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव जैसे कुआंकोड़ी और परमिल भट्टी के आदिवासियों ने भी इसे सराहा। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनमें नक्सलियों का डर कम हो रहा है और पुलिस पर उनका भरोसा बढ़ रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि सड़क और कैंप के आने से उनके बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा, बीमार होने पर अस्पताल तक पहुंचना आसान होगा और बाजार तक सामान ले जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा। यह बदलाव न सिर्फ उनके जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, बल्कि नक्सलियों के प्रभाव को भी कम करेगा। नेशनल हाईवे 130D एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। यह सड़क कोंडागांव से शुरू होकर अबूझमाड़ के जंगलों से गुजरती हुई महाराष्ट्र की सीमा तक जाएगी। अभी तक 55 किलोमीटर सड़क बन चुकी है और महाराष्ट्र की सीमा अब सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। पदमकोट कैंप के खुलने से सड़क के निर्माण में और तेजी आएगी, क्योंकि सुरक्षा बल अब निर्माण कार्यों की निगरानी और संरक्षण कर सकेंगे। इस सड़क के बनने से न सिर्फ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार और आवागमन भी आसान होगा। यह परियोजना नक्सल उन्मूलन के साथ साथ आर्थिक विकास का भी रास्ता खोलेगी। पदमकोट कैंप और सड़क निर्माण का सबसे बड़ा फायदा नक्सल विरोधी अभियानों में दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में अबूझमाड़ में कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नए कैंपों के स्थापना से सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी है और ग्रामीणों के साथ संवाद मजबूत हुआ है। नारायणपुर पुलिस की ITBP लगातार अभियान चला रही है, जिससे नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं। पिछले एक साल में 11 कैंपों का खुलना इस बात का सबूत है कि सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन कैंपों से न सिर्फ सुरक्षा बलों को फायदा हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों को भी हिंसा से मुक्ति मिल रही है। अबूझमाड़ में सड़क और कैंपों का विस्तार सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में यहाँ मोबाइल नेटवर्क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचेगी।
नेशनल हाईवे 130D के पूरा होने से यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे अब सपने देखने लगे हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत और एक शांतिपूर्ण जीवन। यह बदलाव न सिर्फ अबूझमाड़ के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों के लिए एक मिसाल बनेगा। विकास और सुरक्षा का यह मॉडल नक्सल प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है। अबूझमाड़ का यह सफर हमें दिखाता है कि सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर का ढांचा नहीं होती, बल्कि ये बदलाव का रास्ता होती है। नारायणपुर से महाराष्ट्र सीमा तक का यह 55 किलोमीटर का सफर न सिर्फ दूरी को कम कर रहा है, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।